हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आप सभी को हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पीवाईक्यू दिखा रहे हैं एंड एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रोटीन्स का 21 क्वेश्चन डील करा दिया है। आज हम 22 क्वेश्चन से देखेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। आइए चलते हैं अपने सिलेबस पे। शैशवावस्था 6 से 12 माह में प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट 6 से 12 माह में प्रोटीन की लगभग 1.65 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक भारी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य शरीर की सबसे भारी, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो है यकृत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टूडेंट सही है। नेक्स्ट, एक वयस्क पुरुष के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो एक वयस्क पुरुष के लिए स्टूडेंट 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक वयस्क की स्त्री को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो एक वयस्क स्त्री को स्टूडेंट 50 ग्राम प्रोटीन की पर डे आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन हमारा ए है। ठीक, गर्भावस्था में सामान्य स्त्री की अपेक्षा कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? या कह रहे हैं कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 50 ग्राम। तो अगर एक सामान्य महिला है तब उसको प्रोटीन चाहिए, है ना। परंतु गर्भावस्था में स्टूडेंट अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है बालक के वृद्धि विकास के लिए, तो वो है आपका 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, ये मत समझिए कि पूरे दिन में 15 ग्राम, यहाँ वर्डिंग देखिएगा, अतिरिक्त प्रोटीन की बात कही जा रही है ना। अतिरिक्त मतलब जैसे 50 ग्राम तो उसको एक नॉर्मल महिला है तो चाहिए, लेकिन अगर वो महिला गर्भवती हुई तब उसको कितना चाहिए? 50 में आप 15 जोड़ दीजिए, मतलब 65 ग्राम। ठीक ना। नेक्स्ट, धात्री अवस्था में जब शिशु की आयु 0 से 6 माह की होती है, कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जब वो महिला बच्चे को स्तनपान करा रही होती है स्टूडेंट, तो उस समय महिला को के शरीर में प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, जिससे कि महिला और बच्चे का विकास एक सामान्य गति से होता रहे। तो वो अतिरिक्त प्रोटीन है 25 ग्राम, जबकि वो गर्भवती थी तो 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता थी। परंतु जब बच्चा जन्म ले लिया, धात्री अवस्था में आ गई महिला, तो उसको 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, सूखे मेवे में कौन नहीं आता? काजू, बादाम, मूंगफली, पनीर। तो ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट, काजू, बादाम, मूंगफली तो सूखे मेवे में आते हैं, लेकिन पनीर जो है सूखे मेवे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बड़ी आंत में प्रोटीन का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग 28%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रसांकुर द्वारा अवशोषित एमिनो अम्ल रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? तो यकृत में पहुँचता है। ठीक है, रसांकुर के द्वारा। रसांकुर कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, रसांकुर होता है, वहाँ से जब एमिनो अम्ल अवशोषित हो जाता है तो लीवर में, यकृत में पहुँच जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है दाल, हरी सब्जी, सोयाबीन, पनीर। स्टूडेंट देखिए, हमको दाल से, हरी सब्जी से, पनीर से, सोयाबीन से सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। परंतु जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वनस्पति जगत में, तो वनस्पति जगत में स्टूडेंट पहली बात तो पनीर नहीं आती। पनीर हमको गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, दूध, है ना, और उसी दूध से ही हम पनीर फाड़ते हैं, पनीर बनाते हैं। तो पनीर क्या हो गया? वनस्पति जगत से प्राप्त न होकर के हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है, तो पनीर तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब दाल, हरी सब्जी, सोयाबीन में देखा जाए तो सबसे अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में सोयाबीन से हमको प्रोटीन मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट,
प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है? शरीर में सूजन आना, शरीर के भार का अनुपात से कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाना, उपयुक्त सभी दुष्प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, गरीबों का मांस किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट सोयाबीन को गरीबों का मांस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे कि हमको मांसाहारी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था तथा धात्री अवस्था में प्रोटीन की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, समान रहता है, घट जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है स्टूडेंट, प्रोटीन की मात्रा गर्भावस्था और धात्री अवस्था में बढ़ जाती है। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर महिला गर्भवती है तो 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, अगर महिला धात्री अवस्था में है तो 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है स्टूडेंट। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन ये ए सही है हमारा। नेक्स्ट है, BMR किस परिस्थिति में कम हो जाता है? तो BMR बुखार में, कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में, है ना, अधिक शारीरिक श्रम करने पर। तो स्टूडेंट BMR कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में कम हो जाता है। BMR क्या है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, आधारी चयापचय दर होता है। अब आधारी चयापचय दर क्या होता है स्टूडेंट? तो जब हम बाह्य रूप से निष्क्रिय होते हैं तो भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग कार्य करते हैं, जैसे फेफड़ा, यकृत, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत। हम चाहे या न चाहे ये सब हमारे कार्य करते हैं, तो इनके कार्य के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम सोयाबीन की दाल में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है स्टूडेंट? तो राइट ऑप्शन हमारा डी है, 40.3 ग्राम। नेक्स्ट, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में प्रोटीन की मांग कैसा होता है? अधिक, कम, समान, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वृद्धि विकास की बहुत तीव्र की अवस्था होती है, अतः इस अवस्था में टूट फूट भी अधिक होता है और निर्माणात्मक कार्य भी अधिक होता है, इसलिए इस अवस्था में प्रोटीन की मात्रा अधिक मांग जो होती है ये अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन मांग को प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं? तो लिंग, आयु, एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन मांग को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, दालों की प्रोटीन में मिथियोनिन अम्ल की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, दालों में कुछ प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, तो दालों की प्रोटीन में मिथियोनिन अम्ल की कमी, मिथियोनिन प्रोटीन उसमें नहीं पाया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव यह पड़ता है कि प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है, उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के जीव द्रव्य प्रोटीन स्थित होता है, स्थिति में होता है। तो कोशिका में जो जीव द्रव्य में प्रोटीन होता है वो मिश्रण के स्थिति में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन के समय घाव हो जाने तथा जल जाने पर किस पौष्टिक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो ऑपरेशन के समय में या घाव हो जाने पर या जल जाने पर स्टूडेंट हमारे शरीर में टूट फूट ज़्यादा हो जाती है, और उस टूट फूट की मरम्मत के लिए, नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन में कितने आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कौन सी प्रोटीन शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करती है? पूर्ण प्रोटीन, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन या आंशिक प्रोटीन? तो आंशिक प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट ये नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों, हार्मोन्स और एंजाइम की संरचना होती है? तो संरचना होगी, नया निर्माण होगा, तो वो कौन करेगा? तो प्रोटीन करेगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में औसतन
इतना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो स्टूडेंट प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोटीन के संगठन के विषय में बताया, जिसमें कार्बन जो होता है वो 50% होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, नाइट्रोजन 16% होता है, ऑक्सीजन 20% होता है, ऑक्सीजन हमारा 32% होता है, और नाइट्रोजन 7% होता है, और इसके बाद सल्फर और फास्फोरस 3-3% होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? 16%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऊतकों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उनकी मरम्मत का कार्य संपन्न होता है किसके द्वारा? तो हमने बार बार आपको बताया है कि जितना भी निर्माणात्मक कार्य होता है वो प्रोटीन करेगा, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, प्रोटीन सबसे अधिक होता है अरहर में, मटर में, गेहूं में, सोयाबीन में। हमने बताया कि सबसे अच्छा स्रोत वनस्पति जगत में सोयाबीन, फिर उसके बाद आपका दाल और राजमा होता है। ठीक है, सोयाबीन। नेक्स्ट, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 12% गेहूं में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क के लिए 3900 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होता है। तो प्रोटीन बनाने में हमको कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप देख लीजिए वहाँ से। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 जो होता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन अमीनो एसिड होता है। मतलब आवश्यक 10 ठो आवश्यक अमीनो एसिड, 10 ठो अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन लगभग 40%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कितने रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से 3 रोग होते हैं, एक क्वाशियोरकर, दूसरा मरासमस, तीसरा क्वाशियोरकर मरासमस दोनों, जिसे हम क्वाशियोरकर मरासमस कहते हैं क्योंकि दोनों के लक्षण हमको उस रोग में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, दालों में किस आवश्यक एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि दालों में मेथियोनिन जो एमिनो एसिड होता है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, किस विद्वान ने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को सर्वप्रथम क्वाशियोरकर नाम दिया? तो किस विद्वान ने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को सर्वप्रथम क्वाशियोरकर नाम दिया? तो वो थे मुल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की शक्कर किसे कहते हैं? तो फ्रैक्टोज को फलों की शक्कर कहते हैं। फ्रैक्टोज, एफ से फ्रूट्स, फ्रूट से फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंशिक पूर्ण प्रोटीन कौन सी है? तो ग्लाइडिन, लेग्यूमिन और लेग्यूमिलिन, ये सभी आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन किस तत्व का अभाव रहता है? एक बार फिर से सुनिए, निष्क्रिय या अपूर्ण प्रोटीन में किस तत्व का अभाव रहता है? तो अपूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का, अनावश्यक अमीनो अम्ल का, जीन का, तो ए बी दोनों का कमी रहता है। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड की कमी होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में कौन सा रोग है? क्वाशियोरकर, मरासमस दोनों, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन कौन सी है? तो जीन प्रोटीन स्टूडेंट मक्के में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण प्रोटीन के अंतर्गत कौन सा प्रोटीन आता है? तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन्स, ये सभी आपका साधारण प्रोटीन के अंतर्गत प्रोटीन में आते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट, पानी में घुलनशील प्रोटीन कौन सी है? तो एल्ब्यूमिन्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेवों तथा बीजों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो 18 से 28%।
नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? अभी हमने पिछले बताया क्वेश्चन में 16% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो स्टूडेंट 50% होती है। स्टूडेंट हमने ये सब पूरा डाटा पिछले वीडियो में बना के दिखाया है, आप देख लेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपका प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो प्रोटीन में ऑक्सीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रोटीन में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो 32%। नेक्स्ट, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इरेप्सिन, और इधर आपको मैच कराना है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, लाइपेज जो होता है वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, प्रोटीन जल अपघटन के बाद किस में टूटता है? तो प्रोटीन जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड में टूटता है, तो अमीनो अम्ल में, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो अमीनो एसिड। और किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो नाइट्रोजन इसका प्रमुख अम्ल है। नेक्स्ट, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रोटीन का आधारी स्तंभ किसे कहते हैं? तो एमिनो एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द की खोज कब हुई? तो 1838 में। नेक्स्ट, ऊपर वाले का हमारा राइट ऑप्शन 1838। नेक्स्ट, प्रोटीन एक यौगिक है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, इनमें से कोई तो इसमें क्या है? कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट, दूध में क्या नहीं होता है? कैल्शियम, वसा, विटामिन सी और ए भी दोनों। तो स्टूडेंट, दूध में ए और सी दोनों। प्रश्न क्या कर रहा है? दूध में क्या नहीं होता है? तो वसा तो होता ही है, विटामिन सी नहीं होता है, और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है। तो स्टूडेंट, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और कैल्शियम पाया जाता है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है अंडे में, रक्त के सीरम में, दूध में। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो अंडे में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट? तो गर्म करने पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, पानी में अघुलनशील प्रोटीन कौन से होते हैं? तो ग्लोब्यूलिन्स और प्रोलेमिन्स जो होता है, ए और बी ऑप्शन, ये हमारा पानी में अघुलनशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जंतु वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है, कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? तो आर्निथिन प्रोटीन जो होता है ये मूत्र निर्माण में सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्टूडेंट, आलू में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? लेग्यूमिन, ट्यूबेरिन, एमाइंडीन, एरेचिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, बादाम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बादाम में एमाइंडीन प्रोटीन पाई जाती है। बादाम में एमाइंडीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मूंगफली में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एरेचिन प्रोटीन जो होता है ये मूंगफली में पाया जाता है।
नेक्स्ट, आवश्यक अमीनो एसिड कौन से हैं? तो मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ये तीनों जो है आवश्यक अमीनो एसिड हैं। आवश्यक अमीनो एसिड किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो वे अमीनो एसिड जिनका की निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है, इनको हमें भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो एसिड कौन से हैं? तो टायरोसिन जो होता है ये आवश्यक एमिनो एसिड है। ठीक। नेक्स्ट, आंशिक रूप से आवश्यक एमिनो एसिड कितने होते हैं? तो आंशिक रूप से आवश्यक एमिनो एसिड कितने होते हैं? तो होते हैं 5। नेक्स्ट, वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है मूंगफली, सोयाबीन, बिनोले, काजू के द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन डी, काजू। नेक्स्ट है स्टूडेंट, निम्न हार्मोन्स प्रोटीन युक्त होता है। तो थायरॉक्सिन, एड्रेनिल, इंसुलिन, सभी हार्मोन्स जितने हैं सभी हमारा क्या होता है? प्रोटीन युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनावश्यक अमीनो एसिड शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण स्वयं निर्मित हो जाती है? तो अनावश्यक अमीनो एसिड शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण स्वतः निर्मित होती है? तो स्टूडेंट इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, अनावश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? तो एलानिन, प्रोलिन, हिस्टाडिन, ये सभी क्या है? अनावश्यक एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टाडिन, अर्जिनिन इसके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए स्टूडेंट हिस्टाडिन और अर्जिनिन की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताएंगे। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न कर रहा है हिस्टाडिन एवं अर्जिनिन किसके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है? तो किसका वृद्धि विकास होगा? हिस्टाडिन एवं अर्जिनिन किसके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है? तो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड बच्चों के लिए आवश्यक होता है? तो हिस्टाडिन और अर्जिनिन जो होता है ये बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।